हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ यह जंगल और उसमें बीचों बीच में मानो किसी सर्प सी पसरी हुई यह रोड का यह सुंदर एहसास। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार मेरे अपने YouTube चैनल में हेम सुधी 23 में। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों की जानकारी आपको इस YouTube चैनल से देते रहें। एक बार मेरे YouTube चैनल को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को अगर आप विजिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पर्यटक स्थलों की जानकारी, आप वहाँ कैसे पहुँचें, कब पहुँचें, जैसे चितई मंदिर अल्मोड़ा, रुद्रनाथ धाम, सरयू जी का उद्गम स्थल, औली, तुंगनाथ और अंडमान निकोबार और बहुत सारी वीडियोज आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप विजिट ज़रूर करें और अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए कहें। दोस्तों आज हम हैं चमोली ज़िले के उच्चतम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित चमोली ज़िले का जिसे मुख्यालय भी कहा जाता है, गोपेश्वर से कुछ दूर। अभी हम गोपेश्वर के लिए चल रहे हैं। गोपेश्वर चमोली ज़िले का मुख्यालय है और आज हम जहां जाने वाले हैं वो है गोपेश्वर में स्थित भगवान शिव का एक सुंदर सा मंदिर जिसे कहा जाता है गोपीनाथ मंदिर। दोस्तों हम अभी गोपेश्वर से थोड़ी ही दूरी में हैं। अभी हम गोपेश्वर पहुंचते ही हम पाते हैं एक सुंदर सी पहाड़ी बाज़ार, जिस पहाड़ी बाज़ार में आप अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं की सभी चीज़ें पाते हैं और पाते हैं एक चैन, एक शांति, एक अमन। चारों तरफ नैसर्गिक सुंदरता से भरा हुआ यह गोपेश्वर की पहाड़ियाँ और उसके बीचों बीच में अवस्थित, ऊंचाई पर अवस्थित यह एक पहाड़ी बाज़ार। दोस्तों हम अभी चौराहे में हैं। यहाँ पर ये पास में ही बस अड्डा है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं सभी ज़रूरत की चीज़ें, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत स्वच्छता और बहुत शांति यहाँ आपको प्राप्त हो सकती है। ये सामने जो गेट दिख रहा है यह है गोपीनाथ मंदिर का गेट। साप्ताहिक बंदी होने के कारण, रविवार का आज दिन है और आज साप्ताहिक बंदी होने के कारण दुकानें अधिक नहीं खुली हुई हैं। ये जो सीधे सामने रोड जा रही है ये गोपीनाथ का मार्ग है। अब हम इस रोड में चलना शुरू करते हैं, आसपास देखते हैं। आप पहाड़ी जितनी भी बाज़ारें घूमेंगे उसमें पाएंगे कि एक संकरी सी कुछ गलियां होती हैं और उनमें दोनों तरफ दुकानें होती हैं और प्रायः गंदगी यहाँ कम रहती है। अब हम सीधे चलते हैं, दुकानें बहुत कम खुली हुई हैं। बाकी दिनों में यहाँ दुकानें पर्याप्त मात्रा में खुली रहती हैं। दोस्तों ये है गोपीनाथ मंदिर का परिसर, सुंदर सा परिसर। उसके बाहर से ही एक अलौकिक आनंद और शांति की अनुभूति हमें होने लगी है। हम चले हैं गोपेश्वर मंदिर के अंदर। दोस्तों गोपेश्वर मंदिर एक पौराणिक शिव मंदिर है। दोस्तों गोपेश्वर मंदिर एक पौराणिक शिव मंदिर है। भगवान के मुख्य रूप की पूजा जो कि रुद्रनाथ में होती है, मैंने अपनी रुद्रनाथ की वीडियो में यह सब वर्णन किया है कि कैसे मुख्य रूप की पूजा रुद्रनाथ में होती है। तो 6 माह जब रुद्रनाथ में पूजा करना संभव नहीं होता है तो उनकी पूजा गोपेश्वर में ही की जाती है और 6 माह बाद वह डोली फिर रुद्रनाथ के लिए रवाना की जाती है। यह गोपेश्वर का मंदिर का बड़ा सुंदर और स्वच्छ परिसर। गोपेश्वर मंदिर एक पौराणिक मंदिर है। 30 वर्ग फुट का इसका गर्भगृह है और लगभग 24 इसमें प्रवेश द्वार हैं। पौराणिक कथाओं से पढ़ने में ज्ञात होता है कि एक बार जब भगवान शिव तपस्या में रत थे, जब उन्होंने चाहा कि वह किसी भी प्रकार के निर्विघ्न होकर अपनी तपस्या करें तो उन्होंने इस स्थान को चुना और यहाँ पर आके वह तपस्या करने लगे। लेकिन उसी समय पृथ्वी में ताड़कासुर नामक एक दैत्य लोगों को परेशान करने लगा। उसको शांत करने के लिए इंद्रादि देवों ने बहुत प्रयत्न किए। जब वह प्रयत्न सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम अब भगवान शंकर को उठाने का काम करो। कामदेव ने
आज्ञा का पालन किया और अपने काम बाणों से भगवान शिव की तप को भंग कर दिया। जब भगवान शिव का तप खत्म हुआ, भंग हुआ, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। और जब उन्हें क्रोध आया तो कहा जाता है दंत कथाओं के आधार पर कि उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव पर प्रहार किया। और वह त्रिशूल माना जाता है कि आज भी ज्यों का त्यों इस मंदिर परिसर में है। ये देख सकते हैं, यह वह त्रिशूल है जिसको पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है, जिसको दंत कथाओं से जोड़ा जाता है। यह वह त्रिशूल है। दोस्तों, ये थी दंत कथाएं, ये थी पौराणिक कथाएं। अब हम आपको इसके कुछ इतिहास में लेके चलते हैं। अगर बात करें वर्तमान इतिहास की तो इसको देखने से पता चलता है यह नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। केदारनाथ के बाद दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ देवनागरी और प्राकृत भाषा में लिखे हुए कई शिलालेख उपलब्ध हैं, जिन शिलालेखों में से कुछ को पढ़ा जा सकता है लेकिन कुछ अभी भी अपठनीय हैं। पुरातत्व विभाग, यहाँ की सभी प्रकार की जिम्मेदारियां पुरातत्व विभाग के पास हैं। यह जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, इस त्रिशूल में देवनागरी लिपि में नेपाल के एक राजा का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि उनके द्वारा जब यह प्रदेश या जब क्षेत्र विजित किया गया तो उन्होंने अपनी जीत को बढ़ाने के लिए, जीत को दर्शाने के लिए इस त्रिशूल की स्थापना की थी, अशोक मल्ल नामक राजा ने। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है। 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यह मंदिर बना हुआ है, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। और इसकी बड़े बड़े गुंबद इसको नागर शैली का बताते हैं। और चतुर्फा ये बहुत ही सुंदरता से युक्त है। इसमें आप जब आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ की सुंदरता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की भव्यता अलौकिक सुख को देने वाली है। यह स्थान भक्तों के लिए बहुत ही शांति को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, जो यह त्रिशूल आप अष्टधातु का इस मंदिर परिसर में देख रहे हैं, यह अष्टधातु का त्रिशूल है। और अष्टधातु के बने हुए इस त्रिशूल में किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता है। और यह एक आश्चर्य की बात है और मान्यता और लोगों की श्रद्धा है कि अगर आप इसे अपनी शारीरिक शक्ति से का परीक्षण करेंगे, इसे हिलाने का प्रयास करेंगे तो यह नहीं हिलता है। लेकिन कोई भक्त सच्चाई से, सच्चे मन से अगर इसे केवल एक अपनी छोटी उंगली से भी हिलाता है तो उसमें कंपन पैदा होती है। ये यहाँ की लोगों की आस्था है। भगवान गोपीनाथ जी के इस मंदिर का विशेष महत्व को यह प्रदर्शित करता है। हर रोज यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में अगर आप शिवलिंग देखेंगे, एक नहीं कई सारे शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और शिवलिंग के साथ साथ यहाँ भैरव, परशुराम आदि की प्रतिमाएं भी स्थित है, जो कि सभी प्रतिमाएं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं और वह प्राचीन काल की मानी जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और माँ पार्वती भी स्थापित की गई हैं। और बात करते हैं, मंदिर से कुछ दूरी पर एक वैतरणी नामक कुंड भी बना हुआ है, जिसका पवित्र जल लोग उसे स्नान करते हैं और उन्हें उससे आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड वाकई देवताओं की भूमि है। लोग इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और यह आस्था और विश्वास कायम होता है इन मंदिरों से। अगर आप एक बार नागर शैली के बने हुए इस मंदिर का भ्रमण करेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। 24 मुख्य द्वारों से बना हुआ यह गोपीनाथ मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। माँ दुर्गा, गणेश, हनुमान जी और आदि सभी देवताओं के आप यहाँ उनकी मूर्तियाँ पाएंगे। इसके अलावा एक और कथा भी इस क्षेत्र में के लिए कही जाती है। माना जाता है कि राजा सगर का यहाँ शासन था, जो कि अभी सगर गांव भी यहाँ पर एक, यहीं से गोपेश्वर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में सगर गांव भी है।
जिसका सागर राजा के कारण ही उस गांव का नाम सगर, ऐसी मान्यता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब एक अजीब सी घटना घटी, एक स्थान पर एक गाय रोज आती थी और दूध देती थी। दूध देके वह पता नहीं चलता था वह किसको दूध देती है। जब उसका स्तनों का दूध अपने आप वहां गिरने लगा, एक दिन राजा को जब यह बात पता चली तो राजा के सिपाहियों ने गाय का पीछा किया। इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए सभी लोग। गाय के स्तनों से दूध की धारा खुद ही बह रही थी, जो शिवलिंग में जा रही थी। इस घटना को देखकर राजा ने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान गोपीनाथ जी के इस मंदिर का विशेष महत्व तभी से माना जाता है। रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ अपनी अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। तो दोस्तों, ये था गोपीनाथ मंदिर का महत्व, गोपीनाथ मंदिर की विशेषता, गोपीनाथ मंदिर। अब आपको बताएं गोपीनाथ मंदिर पहुंचे कैसे। दोस्तों, गोपीनाथ मंदिर मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है मंदिर है। आप यहाँ दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, ऋषिकेश कहीं से भी सीधी सेवा में आ सकते हैं। यह गढ़वाल की मुख्य रोड में ही अवस्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ को जाने वाली जो रोड है, उसी रोड में यह स्थित है। जब आप अगर बद्रीनाथ के लिए चलते हैं तो जब चमोली पहुंचते हैं, चमोली के बाद एक मार्ग श्री बद्रीनाथ जी के धाम को चलता है और दूसरा मार्ग गोपेश्वर को आता है। तो यह अधिक दूरी में स्थित मंदिर नहीं है। आप आसानी से इसका भ्रमण कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं उत्तराखंड के महत्व को। तो दोस्तों, एक बार हमारे चैनल को विजिट करें और देखें, उसमें और भी बहुत सारी सुंदर वीडियोज। तब तक के लिए नमस्कार।